Hi, this is Ruchika, and today I'm going to discuss a topic of your B.Ed course, Foundation of Teaching Learning Process, that is Principle of Successful Teaching. See, teaching is not everybody's cup of tea. जैसा कि हम जानते हैं, प्रीवियसली टीचिंग meant नथिंग मोर देन मेयर गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। और उस समय क्या होता था, इट वॉज कंसिडर एज अ बाईपोलर प्रोसेस। टीचर और सब्जेक्ट जो दो पोल्स माने जाते थे, चाइल्ड वॉज इग्नोर्ड, टोटली इग्नोर किया जाता था उसको, और उसकी नीड्स और उसकी डिज़ायर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था। सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से पढ़ना है टीचर ने क्लास में, और जो भी उसने पढ़ाया है बच्चे को वो रटना है। सो रेडीमेड मटेरियल उसको दिया जाता था। ज़्यादा ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे उस टाइम पे, बट मैक्सिमम टाइम पे ये चीज़ देखने को मिलती थी कि बच्चे जो हैं जो पढ़ते थे वो उनको नॉलेज जो है पूरी तरह से होती नहीं थी उन चीज़ों के बारे में, तो वो मेमोराइज करते थे सिर्फ। अब जब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट टीचिंग की, टीचिंग और एफिशिएंट टीचिंग तो दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है एज अ टीचर कि हम जो दो बच्चे हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो टीचर कभी भी एक्सपेक्ट ना करे कि वो एक जैसा सबको पढ़ाएगा और सबको समझ आ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। सो बीइंग ए एफिशिएंट टीचर, आपको कुछ अपने आइडियाज़ जो हैं डेवलप करने पड़ेंगे गुड टीचिंग के। कुछ आप अपने तरीके से एक्सप्रेस करोगे कंसेप्ट्स को, ताकि सब बच्चों को समझ आए। सब मतलब उसमें इंक्लूड मैं सारे बच्चे कर रही हूँ। आप एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी पढ़ाते हो क्लास में। कुछ बच्चे प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ बच्चे जो है फिजिकली फिट नहीं होते, कुछ बच्चे आईक्यू लेवल जो है लो होता है, तो हमने सिर्फ हाईली कुछ गिफ्टेड होते हैं, तो मेजॉरिटी जो होता है वो एवरेज बच्चे होते हैं, बट हमें सबको कंसिडर करना है बीइंग अ टीचर। सो उन चीज़ों को ध्यान में रख के टीचर जो है किस किस चीज़ तरीके से उनको अच्छे से पढ़ा सकता है, वो जो है वो चीज़ें जो है हम सीखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग की। प्रिंसिपल्स में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। यहाँ मैंने दोनों जो हैं इकट्ठे दिए हुए हैं। देखिए, सक्सेसफुल टीचिंग एक हैफाजत प्रोसेस नहीं है, ना कि वो ख़त्म हो जाता है टीचर जब क्लास के अंदर चला जाता है या उस बेल होने पर वापस आ जाता है। बिकॉज गुड टीचिंग जो है वो बहुत कुछ डिमांड करती है। वो बियॉन्ड क्लासरूम है, बियॉन्ड कोर्स बुक है, वो पास्ट को भी कंबाइन करते हैं हम जब एक अच्छे टीचर होते हैं, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। और टोटल एजुकेशन जो है हम इस तरह से देंगे बच्चे को ताकि उसकी लर्निंग जो है परमानेंट रहे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ एम। सो जब टीचर क्लास में लेसन पढ़ाने जाता है, उसका मेन दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, देन सेकंड उसका आता है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, जो रोज़ बदलता है। जैसे अगर मैं आज ताजमहल के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो ताजमहल की नॉलेज उसको पूरी तरह से देना मेरा स्पेसिफिक एम है। बट ताजमहल जो है एक जो टॉपिक है मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो जो मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके साथ ही कनेक्टेड, तो मेरा वो जो है वो जनरल एम है कि मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश में ये चीज़ उसको अच्छे से इंग्लिश के बारे में पता चले, उसको लैंग्वेज के बारे में पता चले। सो एम जो है डेफिनेट जो है वो सर्व करता है एज अ गोल फॉर टीचर, और टीचिंग को प्रिसाइज और डेफिनेट बनाता है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, अल्टीमेट जो एम होता है हमारा कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता बच्चा तभी है जब वो एक्टिविटी करता है या वो खुद करके काम सेल्फ एक्टिविटी करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर कुछ बताएगा ही नहीं क्लास में, टीचर को भी बहुत कुछ बताना पड़ता है ताकि वो उस चीज़ों को सीख सके। बट बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड से सीखता है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। देखिए, जब आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ किसी चीज़ को लिंक अप करते हैं, तो जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के दिमाग में रिटेन रहता है। सो टीचिंग को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की तरह नहीं पढ़ाना है हमें। हमें अपना कॉन्टिन्यूस होल एक्सपीरियंस जो है बच्चे को देना है लाइफ का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचिंग शुड बी लिंक विद द अदर सब्जेक्ट्स विच द चिल्ड्रंस आर स्टडिंग, बिकॉज हमें लिंक करना चाहिए एक्चुअल लाइफ के साथ चीज़ों को। देन योर कम्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग जो है, बिना प्लानिंग कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आप कर सकते हैं। सो प्रॉपर अगर किसी चीज़ को मैनेज तरीके से करना तो प्लानिंग ज़रूरी है। उसके लिए हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ता है हमने पढ़ाना क्या है। देन उसमें हम एम को डिसाइड करते हैं, फिर एबिलिटी जो है हमारी, कैसे हम उसको नॉलेज देंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो भी हम सोचते हैं घर में बैठ के प्लानिंग। क्योंकि आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग में आपके जो स्किल है उसके फेजेस साइकिल होता है, तो हम घर में प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर हमें कुछ लकूनास, बट ये जो है फाइनल टीचिंग है, तो इसमें हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जाना है। देन सब्जेक्ट मास्टरी। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते हैं उसमें मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मास्टरी नहीं है तो बच्चा ही क्लास में उठ के बोल देगा कि मैम आप लग रहा है प्रिपेयर नहीं हो। सो ये जो है लैप्स हमें कन्फेस नहीं करना है बच्चों को, हमें प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना है। देन पीपल पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। जब आप स्टूडेंट को हेल्प करते हैं अटेनमेंट ऑफ अ
पर्टिकुलर जो प्री डिसाइडेड गोल में, तो बच्चा खुश होता है उसमें, और उस टीचर जब इन्वॉल्व करता है तो बच्चा जो है उस प्रोसेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और प्रोग्रेस भी शो करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज। देखिए आप खुद भी देखते होंगे, जिन चीज़ों को हम बार बार बोलते हैं, जिन चीज़ों को हम बार बार रिपीट लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हो जाती हैं। सो रेपिटेशन और जो एक्सरसाइज है, दे वर्क एज अ फिक्सिंग डिवाइस। जितना ज़्यादा टीचर जो है प्रैक्टिस कराएगा तो बच्चा जो है उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में। देन आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। देखिए इंटरेस्ट जगाना सबसे ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रीवियस नॉलेज जो है टेस्टिंग बच्चे की ज़रूर करनी चाहिए कि उसको कितना आता है। क्यों? ताकि पहले हमें बेस पता चले, फिर हम उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट जो है वो वर्क करता है एज ए पेट्रोल दैट ड्राइव्स द मेंटल इंजन ऑफ द स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को जब पढ़ाने से पहले चेक करना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमें क्रिएट करना है। देखिए एक ओल्ड सेइंग है दैट यू कैन टेक अ हॉर्स टू स्ट्रीम बट कांट फोर्स इट टू ड्रिंक वाटर। सिमिलरली अ चाइल्ड हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दैट। जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे वो उस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ेगा। सो आपने अगर लर्निंग को बेटर बनाना है तो उसका माइंड को जो है प्रिपेयर करना है विद द मोटिवेशन। सो वंस इट इज़ प्रिपेयर्ड तो चिल्ड्रन जो है वो कुछ भी कंडक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, माइंड जो है कंडक्ट करने के लिए तैयार। देन इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडली एटमॉस्फेयर। गुड टीचिंग जो है तब तक नहीं करवा सकते आप जब तक आप काइंडनेस और सिंपैथी जो है लैक करते हैं, बिकॉज ये एक स्टिमुलेटिंग डोज होता है स्लो लर्निंग बच्चों के लिए, और एक मिरेकल की तरह काम करता है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। कि आप अगर स्कॉल्ड करते रहेंगे, बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, नैग करते रहेंगे, तो वो बच्चा कभी सीख नहीं सकता। देन इज़ फीडबैक। देखिए आपने देखा होगा जब भी क्लास में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जब जो टीचर्स गुड देती हैं, स्टार्स देती हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट उनका क्रिएट होता है उस टीचर की क्लास के अंदर। वो जल्दी जल्दी लर्न करते हैं, जल्दी जल्दी जो है आंसर करते हैं, ताकि उनको ये फीडबैक मिले। जो रीइंफोर्सर जो आप देते हो, गुड, वेरी गुड, पैट करते हो, तो वो जो है प्रिंसिपल काम करता है बच्चे को लर्न करने में बेटर, बिकॉज वो अपनी एप्रिसिएशन के लिए एफर्ट लगाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी टीचर दैट ही विल encourage his students in cramming and reproduction of all the learned material word for word। ऐसा हम कभी नहीं सोचते, बिकॉज क्रैमिंग जो है ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करती है। सो टीचर को हमेशा ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है ज़्यादा फॉस्टर करना चाहिए, और इंट्रोड्यूस करने चाहिए मटेरियल, और सजेस्ट करने चाहिए मेथड, प्रोसीजर। गुड टीचिंग जो है जो ओपन अप करती है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वही बच्चे को ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करती है एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ नॉलेज में। बिकॉज बच्चे में क्रिएटिविटी आप डेवलप करेंगे, बच्चा खुद से क्रिटिकली सोचेगा और फिर वो लिखेगा, और वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन दे सकता है। अगर आप उसको वही चीज़ जो रटी हुई है, बुक्स में लिखी हुई है, वो रटने के लिए बोलेंगे, तो कभी भी बच्चा जो है आपको क्रिएटिविटी दिखाएंगे बच्चे। और एक अच्छा टीचर वही होता है जो लर्निंग को स्टूडेंट्स की बेटर बनाए, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे एज अ टीचर। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।